इस कहानी की शुरुआत में हम पो नाम के एक पांडा को देखते हैं जो कि अपने फादर के ढाबा में उनकी मदद कर रहा था। वो भले ही आलसी था लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो हमेशा से ही चाहता था एक बड़ा कुंफू मास्टर बने। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक ग्रीन वैली दिखाई जाती है और वहीं हम 5 फाइटर को देखते हैं जो कि कुंफू के बहुत बड़े जानकार थे क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर सिफू से ट्रेनिंग ले रखी थी। मास्टर सिफू के ऊपर भी एक और गुरु थे जिनका नाम था मास्टर उगवे। जब मास्टर सिफू उनके पास जाते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि हम लोग का दुश्मन ताई लुंग जल्दी से हमारे विलेज में आने वाला है जो कि हमसे हमारी ड्रैगन पुलिंदा को चुराने की कोशिश करेगा। यह सुनकर मास्टर सिफू बहुत डर जाते हैं और फिर जल्दी से अपने खबरी को पूरी सुरक्षा डबल करने के लिए कहते हैं। उगवे सिफू को बताते हैं कि हमें उससे लड़ने के लिए जल्दी ड्रैगन वॉरियर्स को चुनना होगा क्योंकि ड्रैगन वॉरियर्स ही उस ड्रैगन पुलिंदा को हासिल कर सकता है जिसके बाद उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए वो पूरे गांव में ड्रैगन वॉरियर्स चुनने के लिए ढिंडोरा पिटवा देते हैं। और जब यह बात पो को पता चलता है कि मास्टर उगवे नए ड्रैगन योद्धा का चयन करने वाले हैं तो वो बहुत खुश होता है और फिर अपने ढाबा पर आए हुए ग्राहकों को भी इसके बारे में बता देता है जिससे सभी लोग जल्दी जल्दी राजमहल की तरफ जाने लगते हैं और पो भी वहाँ जाने लगता है। लेकिन तभी पो के फादर उसे नूडल्स का एक ठेला पकड़ा देते हैं और साथ ही कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे तो ये सारे आराम से बिक जाएंगे। जिसके बाद बेचारा पो ठेले को लेकर जाने लगता है लेकिन इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियों को देखकर उसका हिम्मत टूट जाता है। इसलिए वो ठेले को वहीं छोड़कर ऊपर जाने लगता है क्योंकि देरी हो रही थी। और उधर राजमहल में ड्रैगन वॉरियर्स के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जहाँ 5 वॉरियर जो कि बहुत बड़े योद्धा हैं जिसमें क्रेन, टाइगर्स, वाइपर, मेंटिस और अपने कुंफू कराटे सबको दिखाने लगते हैं। वो किसी तरह से ऊपर चला जाता है लेकिन वो जैसे ही इंटर करने वाला होता है कि तभी दरवाजा बंद हो जाता है जिससे वो दुखी होता है और फिर वो नए नए तरीके अपनाकर ग्राउंड में जाना चाहता है लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। इसलिए वो एक कुर्सी में ढेर सारा क्रैकर्स को बांध देता है और वो क्रैकर्स जैसे ही जलने स्टार्ट होते हैं वो सीधा जाकर ग्राउंड के बीचों बीच में गिरता है। और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो मास्टर उगवे उसकी तरफ इशारा कर रहे थे यानी कि उस पांडा को ही ड्रैगन वॉरियर्स बनाया जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं कि कैसे मास्टर उगवे ने इस मोटे से पांडा को ड्रैगन वॉरियर्स बना दिया है। इससे जरूर कुछ गलती हुई है। इसके बाद मास्टर सिफू अपने एक सैनिक जेंग को जेल में देखने के लिए भेजते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है। और फिर जेंग जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का गेट कीपर उसे अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। यहाँ से ताई लुंग का भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर जेंग भी देखता है कि वहाँ की सिक्योरिटी काफी सख्त थी लेकिन इसी बीच उसका एक पंख गिर जाता है जिसको ताई लुंग तुरंत उठा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ पो को अंदर राजमहल ले जाया जाता है तो वो वहाँ रखे सारी चीजों को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वो ड्रैगन वॉरियर्स बनेगा। लेकिन तभी वहाँ मास्टर सिफू आते हैं जो उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुंफू आता भी है या ऐसे ही आ गए हो और याद रखो तुम्हें ड्रैगन योद्धा बनने के लिए कुंफू अच्छे से आना चाहिए। और फिर चेक करने के लिए उसे एक जगह लाते हैं जहाँ पर उनके 5 स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे थे और फिर मास्टर सिफू उसे भी कुंफू दिखाने के लिए कहते हैं लेकिन पो को तो कुंफू का क भी नहीं आता था लेकिन फिर भी वो उसे जबरदस्ती मैदान में भेज देते हैं जिससे वो पांडा बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये देखकर मास्टर सिफू का शक यकीन में बदल जाता है और फिर वहाँ 5 स्टूडेंट उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। ये सब सुनकर पो को बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो उनसे दोस्ती करने के लिए रात में क्रेन के रूम में जाता है परंतु क्रेन उसकी एक भी बात नहीं सुनता, उल्टा उसे डांटकर वहाँ से भगा देता है। और फिर उसे रास्ते में टाइग्रेस मिलती है और वो भी उसकी बहुत बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो। उन सब की बातों को सुनकर पांडा बहुत निराश हो जाता है और रात में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर उगवे आते हैं और उसकी मिजाज खराब होने का कारण पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि सभी लोग मेरी कितनी बेइज्जती करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी ड्रैगन वॉरियर्स बन ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे वापस अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन मास्टर उगवे उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि किसी की बात पर ध्यान मत दो, अगर तुम्हें अपने सपनों को हासिल करना है तो तुम सिर्फ मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। यह सुनकर पो थोड़ा मोटिवेट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ताई लुंग जो कि जेंग के पंख से अपना कवच ओपन कर लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वहाँ के सभी सैनिक उस पर अटैक करने लगते हैं लेकिन ताई लुंग बहुत ही खतरनाक होता है। वो सारे जंजीरों को तोड़ते हुए बाहर आने लगता है और फिर वहाँ के सारे सैनिकों को खत्म करते हुए जेंग के पास जाता है और उससे कहता है कि जाकर अपने मास्टर सिफू से कह दो कि ताई लुंग आजाद हो चुका है और अब वो वापस आ रहा है जो उनसे अपना बदला लेकर
देकर सबको खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ सुबह होने पर मास्टर सिफू पो को जगाने जाते हैं, जहाँ कमरे में पो नहीं होता। ये देखकर मास्टर सिफू और उसके सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वो वापस चला गया और फिर वो जैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए उस रूम में जाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पो पहले से ही वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखकर मास्टर सिफू बहुत गुस्सा होते हैं और फिर अपने 5 स्टूडेंट से उसे बारी बारी फाइट करवाते हैं, जहाँ ये सभी मिलकर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और फिर अंत में मास्टर सिफू उससे लड़ते हैं और उसे उठाकर सीढ़ियों के नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद भी पो हार नहीं मानता और फिर चलकर अपने रूम में आता है, जहाँ 5 फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और उसका इलाज करते हैं। तो पो उनसे कहता है कि मास्टर सिफू बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करते। तो टाइग्रेस उसे बताती है कि मास्टर सिफू ऐसे नहीं थे, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तै लुंग, जिससे लड़ाने के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है, वो पहले मास्टर सिफू के ही स्टूडेंट हुआ करते थे। मास्टर सिफू सबसे ज्यादा तै लुंग को मानते थे। उसे अपना स्टूडेंट मानने के साथ साथ उससे बहुत प्यार भी करते थे, इसलिए उन्होंने अपने सारे सीक्रेट शक्ति के बारे में उसे सिखा देते हैं, जिससे तै लुंग के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो ड्रैगन पुलिंदा को हासिल करने की कोशिश करने लगा। और जब मास्टर सिफू ने उसे रोका तो उसने उनके ऊपर ही अटैक कर दिया। इससे मास्टर सिफू को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो सोचने लगे कि मेरे ही स्टूडेंट ने मुझ पर अटैक किया, और उसी दिन से वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए और आज तक किसी से अच्छे से बात नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जेंग भागते हुए मास्टर सिफू के पास आता है और उन्हें बताता है कि तै लुंग आजाद हो चुका है और वो तबाही मचाते हुए इसी तरफ आ रहा है। ये सुनकर मास्टर सिफू बहुत डर जाते हैं और भागते हुए मास्टर उगवे के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गया है। तै लुंग आजाद हो गया है और वो तबाही मचाते हुए इधर ही आ रहा है, लेकिन आपने पो को ड्रैगन वॉरियर्स चुनकर बहुत गलती कर दी है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है जिससे वो ड्रैगन वॉरियर बन सके। तो मास्टर उगवे उसे समझाते हैं कि तुम्हें उसके ऊपर विश्वास करना होगा और उसे कुंफू सिखाना होगा, क्योंकि वही हमें उससे बचा सकता है। ये कहकर मास्टर उगवे अपनी छड़ी देते हुए हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तै लुंग को देखते हैं, जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा था विलेज में आने के लिए। इधर विलेज के 5 वॉरियर्स को पता चल गया था कि तै लुंग यहाँ पर आ रहा है और उन्हें ये भी पता था कि पो ड्रैगन वॉरियर नहीं बन पाएगा, और अगर तै लुंग यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर चारों तरफ तबाही मचा देगा और सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए 5 उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सुबह सुबह सिफू को कुछ आवाज सुनाई देती है। यह देखने के लिए जब वो किचन में जाते हैं तो वहाँ पर पो होता है, जो कि खाने के चक्कर में किचन में पूरी तरह से तबाही मचा दिया था। वो मास्टर सिफू को देखकर उनसे कहता है कि शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाने के लिए क्या क्या कर देता हूँ ये मुझे भी नहीं पता होता। ये सुनकर मास्टर सिफू उसे बताते हैं कि मेंटिस ने अपने बिस्कुट को अलमारी के ऊपर रखा है। यह कहकर मास्टर सिफू वहाँ से चले जाते हैं। तो यह सुनकर पो जल्दी से अलमारी के ऊपर चला जाता है और फिर खाने लगता है। और जब सिफू देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने ऊपर कैसे चढ़े और तुमने ऊंचाई पर होने के बावजूद भी कैसे अपना बैलेंस बनाया हुआ है। और यहीं पर सिफू को समझ में आता है कि पो को कैसे ट्रेनिंग दिया जा सकता है। और फिर अगले दिन मास्टर सिफू उसे ट्रेनिंग देने के लिए मैदान में जाते हैं और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो अब ट्रेनिंग में काफी अच्छा कर रहा था। उसे हर लेवल सीखने पर कुछ अच्छा खाने के लिए दिया जाता था। इधर 5 तै लुंग को रोकने के लिए उसके सामने आते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन तै लुंग उससे काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए 5 वॉरियर्स उसके सामने नहीं टिक पाते और वो उन्हें अधमरा कर देता है। इधर सिफू और पो ट्रेनिंग से वापस आ रहे थे, तभी वहाँ पर 5 वॉरियर्स आ जाते हैं। उनकी हालत देखकर सिफू समझ जाते हैं कि ये किसने किया है। फिर ये बताते हैं कि तै लुंग ने हमें बहुत बुरी तरीके से पीटा है। उनकी हालत को देखकर पो डर जाता है और सोचने लगता है कि ये 5 सुपर वॉरियर्स थे। जब तै लुंग ने इनका ये हाल कर दिया तो मेरा क्या होगा। और वो काफी उदास होकर अपने घर आता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर तै लुंग यहाँ आया तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तभी वहाँ पो के फादर आ जाते हैं और उसे उदास देखकर कहते हैं कि बेटा हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें केवल खुद पर यकीन होना चाहिए। विश्वास के दम पर हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। यह सुनकर पो को बड़ा अच्छा लगता है और उसे एक नई उम्मीद नजर आने लगती है। इधर तै लुंग मास्टर सिफू के सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया था। जब सुपर वॉरियर को चुना जा रहा था तो मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था, आखिर मुझ में क्या कमी थी। मास्टर सिफू में आपका सबसे बेस्ट स्टूडेंट था। तो मास्टर सिफू उससे कहते हैं कि उगवे को पता चल गया था कि तुम्हारे अंदर लालच आ गया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद तुमने अपने मास्टर यानी कि मुझे भी नहीं छोड़ा। अब दोनों में जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ सिफू कमजोर पड़ने लगते हैं और तै लुंग उनकी गर्दन को दबोच लेता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी पो की, जो तै लुंग से कहता है और चाचा थोड़ा आराम से यार। और उसके बाद तै लुंग को पता चल जाता है कि इसे ड्रैगन वॉरियर्स चुना गया है, तो वो जोर से हंसने लगता है। फिर
उसे एक जोरदार पंच मारता है। इधर बेचारा पो कलाइयां मारते हुए सीधे नीचे जाता है। अब दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तभी पो उसकी एक फिंगर को पकड़ लेता है और वुशी की उंगली पकड़ वाला पावर यूज करता है और तेलुंग को हरा देता है और उस पावर से पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और पो को अपना नया मास्टर बना देते हैं। तब पो को याद आता है कि मास्टर शिफू काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने तेलुंग को हरा दिया है। यह सुनकर मास्टर शिफू खुश होते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये देखकर पो कहता है, मास्टर शिफू आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आपके बिना मेरा क्या होगा। तो शिफू उसे डांटते हैं और कहते हैं, मैं अभी जिंदा हूँ बेवकूफ, मैं तो बस आराम कर रहा था। ये सुनकर पो भी उनके पास सो जाता है और उन्हें खूब डिस्टर्ब करता है और उन्हें सोने भी नहीं देता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर इसके आगे वाला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।